गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 2 अकाउंटेंसी 2 अकाउंटेंसी जून 2022 के एमसीक्यूज़ आज हम सॉल्व करेंगे। चैनल पे देखिए बीकॉम सेम 2 की अकाउंटेंसी 2 की प्लेलिस्ट चेक करिए एंड आई थिंक आपको पुराने कुछ 4 से 5 साल के एमसीक्यू सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। यस, और वो बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी चेक करिए और ये भी चेक करिए। ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आपका, इस बार आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। हर एक यूनिट में से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एमसीक्यू लास्ट में होगा क्वेश्चन 5 में। 14 एमसीक्यू में से आपको 7 एमसीक्यू लिखना, 12 एमसीक्यू में से आपको 7 एमसीक्यू लिखना है, जिसका पर एमसीक्यू वेटेज होगा 2 मार्क्स। सो 7 2 14, राइट। सो 5 क्वेश्चन हैविंग 14 मार्क्स, 70 मार्क्स हो गए। और पहले 4 क्वेश्चन 4 यूनिट आपको अच्छे से करके जाना है। और आई थिंक अब सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं हर एक चैप्टर के, सो गो एंड चेक दैट वीडियोज़। चलिए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वन। पहला ही एमसीक्यू बड़ा अजीब है, बिकॉज जनरली ये एमसीक्यू ऐसे नहीं पूछा गया। ये एमसीक्यू हमेशा ऐसे पूछा जाता है। चलिए कैसे पूछा है वो मैं पहले बता दूँ। इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वैल्यू इज़। अब आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट के वीडियोज़ बहुत सारे हैं, जस्ट गो एंड चेक दैट। कम इंटरेस्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट माइनस करते हैं, और जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो जो ब्रोकरेज होता है वो माइनस होता है सेल में से, राइट। तो सेल में से ब्रोकरेज माइनस होने वाला ये है, सेल में आपको ब्रोकरेज माइनस करना है। लेकिन कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट माइनस करते थे तो प्लस है, तो ये वाला नहीं आएगा। यहाँ इंटरेस्ट माइनस वाला सिलेक्ट करें तो ब्रोकरेज प्लस है, ब्रोकरेज प्लस नहीं होगा, सेल्स प्राइस में से ब्रोकरेज माइनस होगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा दिस वन, सेल्स प्राइस माइनस ब्रोकरेज। सिंपल ब्रोकरेज माइनस करेंगे कॉस्ट वैल्यू के लिए। इंटरेस्ट की इफेक्ट देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट माइनस करना है, बट एज यू सी के इंटरेस्ट माइनस करे तो ब्रोकरेज को प्लस करना लिखा है, जो गलत है, ब्रोकरेज माइनस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम मार्केट वैल्यू पे ही ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज हर एक सम में आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, आइदर ऑन अ कॉस्ट प्राइस आइदर ऑन अ मार्केट वैल्यू। ऑन 1 अप्रैल 21 ये कैलकुलेटिव है। On 1 April 21, face value of opening balance of investment in 12% bond is 80,000. ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। इट्स कैपिटल प्राइस इज दिस। ऑन 1 में 2 लाख के जो फेस वैल्यू के बॉन्ड थे, जिसको 2,08,000 में परचेज किया, यानी 80,000 फेस वैल्यू वाले ऑलरेडी बॉन्ड थे, 2 लाख आपने परचेज किए। इफ़ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, यानी कि 6 महीने का जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, the amount of interest received on investment of 12% bond on 30 June 2021 is। आपको कहा है कि आपको 30 जून 21 को जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो बताइए, 6 महीने का, और अमाउंट रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दिस डे। और आपके जो इन्वेस्टमेंट है इस तारीख को कितने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि वी डोंट हैव एनी सेल, वी हैव ओनली परचेज। 80,000 आपका ओपनिंग है और आप परचेज कर रहे हो 2 लाख फेस वैल्यू वाले। मैं डेट इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास कोई सेल है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ परचेज है 2,80,000। इंटरेस्ट हम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 12%। 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, 6 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 16,800। दिस इज़ द एज सिंपल एज दैट। 2 मार्क्स में बच्चे की जान नहीं लेंगे वो लोग, इसलिए ये सिंपल सा ही कैलकुलेशन है, 16,800। सिंपल, आपके पास जो भी बैलेंस है उसका 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी फॉर फायर इंश्योरेंस गिव इंश्योरेंस अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस। ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज टिल द डेट ऑफ फायर इज 2,25,000, सेल टिल द डेट ऑफ फायर इज 3,15,000, स्टॉक ऑफ गुड्स salvaged is 4,125, and the rate of GP on cost is 50%, then what is the cost of goods burned by fire? Again it's very simple. Opening stock 30,000, एक आप ऐसा रफ में ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। 30,000, सेल्स till the date of fire is 3,15,000, purchase till the date of fire is 2,25,000। आपको यहाँ पे चाहिए जीपी, तो आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। जीपी के लिए उसने कॉस्ट पे दिया है 50%, कॉस्ट सपोज 100, 50% प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस हुई 150,
150 सेलिंग प्राइस पे 50 प्रॉफिट, 3,15,000 पे कितना। रफ में ये सब करेंगे, कोई डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है अच्छे से उसको करने की, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,05,000। ये आपका जीपी हुआ 1,05,000। यहाँ लिखिए, टोटल मारिए, आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा दैट विल बी 45,000। राइट, 3,60,000 इज़ योर टोटल। 360 में से 315, सो 45,000 क्लोजिंग स्टॉक। हमको ढूंढना है गुड्स बर्न्ड बाय फायर। गुड्स बर्न्ड बाय फायर कैसे ढूंढेंगे, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक है 45,000 और गुड्स साल्वेज हम इसमें से माइनस करेंगे, गुड्स सेव्ड विच इज़ 4125। 45,000 में से 4125 माइनस करेंगे, देन अल्टीमेटली योर आंसर इज़ 40,875 एंड दिस इज़ गुड्स बर्न्ड बाय फायर। आंसर चेक करते हैं, यस 40,875। अगेन कैलकुलेशन, yes, you also guys ready for the calculative part of MCQ because accountancy 2 में आएंगे। Indemnity period is 3 months and sales during indemnity period is 81,000. Sales in previous year for corresponding indemnity period is 1,50,000. ये सब कुछ वीडियोज़ में देखिए, आपको सिखाया मैंने। Annual turnover is 6 lakh and rate of increase in sales is 10%. Then amount of short sales. Short sales के लिए आप जो लास्ट ईयर का आपका इंडेमनिटी पीरियड है, मैं लास्ट ईयर इंडेमनिटी पीरियड एंड द सेल इज़ 1,50,000, राइट। अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपको इंक्रीज इन सेल्स है 10%, तो हम इसी में 10% इंक्रीज कर देंगे, 15,000 हो जाएंगे इंक्रीज। सो टोटल इज़ 1,65,000 और उसमें से हम करंट ईयर का इंडेमनिटी पीरियड माइनस करेंगे। करंट ईयर इंडेमनिटी पीरियड, करंट ईयर इंडेमनिटी पीरियड इज़ जस्ट 81,000, माइनस करेंगे, सो यू हैव 84,000 शॉर्ट सेल्स। ये MCQ आपकी बुक में है, शॉर्ट सेल्स इज़ 84,000, लेकिन है ना अमाउंट चेंज है। आप क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ 27, ये सब अमाउंट आधी आधी है, 1/3 है। दिस इज़ 27,000, दिस इज़ 50,000, लाइक दिस इज़ 2 लाख, 1/3 है। ओके, चलिए, टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, डेटर्स अकाउंट। Which is the odd account from the following account in context to debit balance or credit balance? Building machinery or bills payable debit balance, a goods account is only odd account. When bills receivable endorsed to creditor is dishonored, creditor account is debited and debtors account is credited. ये काफ़ी सारे repeatedly पूछे गए हैं। In the books of hirer, assets account will be debited with cash price. The difference between total amount payable and cash price is interest. In hire purchase system, maintenance suspense account is maintained by vendor. So these are the MCQ for English medium. Let's solve for the Gujarati medium. गुजराती मीडियम का कैलकुलेशन आप अभी जो मैंने करवाया आप उसी में से देख सकते हैं। रोकाणोना व्याज सहित वेचाण समये मूडी किंमत, वेचाण किंमत माइनस दलाली। वेचाण किंमतमांथी हमेशा दलाली माइनस थाय। दलाली माइनस वाळो आ ऑप्शन सिलेक्ट करिए तो व्याज सहितमां व्याज माइनस थाय, એટલે આ બેમાંથી એકે સાચું નથી, એટલે આ રીતે સાચું આવે। ચાલો આગળ જોઈએ। જો અન્ય વિગતો આપેલ ન હોય તો તે સમયે દલાલીની ગણતરી કોની ઉપર થશે? બજાર કિંમત રાખીએ, કારણ કે તમારા બધા જ દાખલામાં લખીને જ આપેલું હોય છે કે દલાલી શેની પર કેલ્ક્યુલેટ કરવી। આ મેં જે કીધું કે ગણતરી મેં બતાવી છે, 80,000 તમારા બોન્ડ છે જ, 2 લાખના તમે પરચેસ કરો છો, 2 લાખને 80,000 ઉપર 12% બોન્ડનું 6 મહિના માટે, કારણ કે 30/6 રોજ જૂન અને ડિસેમ્બરમાં તમે વ્યાજ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો, 6 મહિના માટે વ્યાજ 16,800 આવે। આગના પારિણામિક નુકસાન ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીની કોની સામે ઇન્સ્યોરન્સ આપે છે? નફામાં નુકસાન। આ પણ ગણતરી તમારે કરવી પડશે। ટ્રેડિંગ વેપાર ખાતું બનાવવાનું, શરૂઆતનો સ્ટોક 30,000, ખરીદી 2,25 એડ કરો, આ સાઈડ વેચાણ 3,15 લખો, આખર સ્ટોક માટે તમારે નફાનો દર 50% મૂડી પર આપેલો છે, તમારે વેચાણ પર શોધવાનો। તમારો જવાબ 40,875 આવે। ઇંગ્લિશ મીડિયમનું કરાવતી વખતે કેલ્ક્યુલેશન જોઈ લેજો। આ પણ તમારો કેલ્ક્યુલેટિવ છે જેનો જવાબ આવે 84,000। આ બુકમાં પણ અવેલેબલ છે 1/3 કિંમતે। ઉધાર વેચાણ શોધવા માટે નીચેમાંથી કયું ખાતું બનાવવું યોગ્ય છે? ઉધાર વેચાણ શોધવા માટે દેવાદારોનું ખાતું। નીચે દર્શાવેલ ખાતાઓ પૈકી કયું ખાતું ઉધાર બાકી અને જમા બાકીની દ્રષ્ટિએથી અલગ છે? માલ ખાતું। જ્યારે વટાવેલ લેણી હુંડી નકરાય ત્યારે કઈ નોંધ થશે? લેણદાર ખાતે ઉધાર, દેવાદાર ખાતે જમા।
હપ્તા પદ્ધતિની ખરીદીમાં ખરીદનારના ચોપડામાં મિલકત ખાતું રોકડ કિંમતથી ઉધાર થશે. કુલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ અને રોકડ કિંમતનો તફાવત એ વ્યાજ છે. ભાડે ખરીદ પદ્ધતિમાં સમારકામ ઉપલબ્ધ ખાતું કોણ બનાવે છે? વેચનાર બનાવે છે. તો આ થઈ ગયા તમારા ગુજરાતી મીડિયમના MCQ. સો નાઉ accountancy 2 is I think the last video for the MCQ purpose. पुराने MCQs already available. In fact सारे chapters के videos available. Go and check that videos and work hard. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.